अस्सलाम वालेकुम जी। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा इसाराना ऑफिशियल में। बड़े दिनों बाद ये बड़ा दिलचस्प बात ये कि मैं व्लॉग करता हूँ या मेरा इंटरव्यू होता है। आज मैं पहली दफ़ा तो नहीं, मतलब एक अरसे बाद एक इंटरव्यू करने लगा हूँ। और ये इंटरव्यू है, ये जो अभी एक चल रहा है कि नाम खेतरान के घर से और वहाँ से दो बेटों की और एक माँ की और एक बेटी की लाश बरामद हुई कुएं से, जो इनके हाथ बंधे हुए थे। बड़ा तकलीफ दे वाक़या है। और इस पे जो हमारा रियासत और मशीनरी है उसकी बेहिसी बेशर्मी की हद तक अभी तक उन्होंने इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दी। ये वाक़या क्या है, मैं ये चाह रहा हूँ, क्योंकि असमतुल्लाह बलोच नौजवान वैसे भी व्लॉगर हैं, लेकिन इनके पास चूँकि इन्फॉर्मेशन भी है और ये उस इलाके से ताल्लुक़ भी रखते हैं, तो ये बेहतर अंदाज में बता सकेंगे। असमत क्या असल वाक़या है ये? अच्छा, सबसे पहले सर जी ये है कि ये लाश जो बरामद हुई है वो सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान के घर के हाजी कोट है एक, वहाँ पे या आप जाएँ फोर्ट मिनू से आगे, फोर्ट मिनू क्रॉस करें, वहाँ पे आता है रकनी से आगे, फिर आप अगर जाते हैं इसकी तरफ खोलू की तरफ तो दरमियान में आता है बारखान, ज़िला बारखान है और हाजी कोट उसका एक शहर है, कस्बा है। वहाँ से ये जो है ना लाशें मिली हैं सर। जो लेकिन ये कैथरान के वो जमीन से मिली है? जी। अच्छा। उसी के घर के करीब से मिली है। अच्छा। अच्छा, जो इनाम खिदरान है ये है सरदार अब्दुर्रहमान खिदरान का चौथे नंबर वाला बेटा। अच्छा, ठीक है। इसकी 3 शादियां हैं, एक पंजाब से है, उधर एक कबीले से, खिदरान कबीले से, एक मेरे ख्याल से पश्तून से है गालिबन, मुझे सही इसके बारे में इल्म नहीं है। तो ये वाकया सर यूँ होता है, जो मेरे पास जो सोर्स हैं, मैंने उनके बेटे से इनाम से खिदरान से भी व्लॉग भी किया था, हमारे पेज पे भी अपलोडेड है। उसमें ये बताया उन्होंने कि 2019 में मैं अपने बाप के खिलाफ एक तो इलेक्शन में अपने भाई के खिलाफ खड़ा होने लगा। मतलब 9 भाई हैं, 9 में से वो तजाद होता ही रहता है, भाई लड़ते ही रहते हैं। तो उसने कहा मैंने इलेक्शन पे खड़ा होना है, उसने कहा मैंने इलेक्शन पे खड़ा होना है। और तो ये है, एक बेटे को बाप ने कहा कि तुमने खड़ा होना है, इसको कहा कि नहीं खड़ा होना, और इसको कहा है कि बकौल उसके कि जो जायदाद है आपके पास, वो कहता है, इनाम कहता है कि जो जायदाद मैंने कमाई है वो मैंने खुद कमाई है, मेरे बाप की नहीं है, मेरे दादा की नहीं है, मैंने खुद कमाई है, वो मैं बाप को क्यों ट्रांसफ़र करूँ। इस बुनियाद पर इस अना पे झगड़ा होता है, FIR हो जाती है। वो बड़ाइच साहब हैं, कोई DSP हैं, तो अब उनको इजाफी चार्ज इनामुल्लाह की तरफ बकौल इनामुल्लाह के अब्दुर्रहमान ने, मेरे बाप ने उसको DPO का चार्ज दिया हुआ इलीगल काम करवाने के लिए। तो उससे कहलवा के इसके ऊपर FIR करवा दी जाती है। उसमें वो तो ठीक है। ये जो मोहम्मद खान मरी का खानदान उनके पास कैसे पहुंचा? अच्छा, मोहम्मद खान मरी का सर जी ये है कि मोहम्मद खान मरी मुलाजिम है अब्दुर्रहमान खिदरान के घर। इनकी लड़ाई क्या है? इनकी लड़ाई ये है कि अब्दुर्रहमान ने इनको एज ए गवाह, आई विटनेस के तौर पे जो है ना, वो अपने बेटे के खिलाफ गवाही दिलवाना चाहिए कि आप मोहम्मद खान मरी को कहा कि आप ना ये गवाही दो कि मेरी बेटी के साथ जिना करता है, मेरी औरत के साथ सोता है, तो इस किस्म का कोई इशू था। लेकिन उसकी तो वीडियो भी है, कुरान पे हाथ रख के। अच्छा, उसकी जो वीडियो वो बाद में आई है, वो वीडियो बाद में आई है। वो ये वीडियो थी कि उन्होंने गवाही नहीं दी मोहम्मद खान मरी की औलाद ने, बेगम ने, इनाम के खिलाफ। और चूंकि ये एक ही घर में रहते हैं, बारखान में, ये एक ही घर में सारे रहते हैं, तो उसने गवाही नहीं दी, और जिसकी बुनियाद पर अब्दुर्रहमान ने गुस्से में आके, तैश में आके उसको कैद कर लिया, और बाद में वो 5 बच्चों को भी कैद कर। हाँ जी, 5 बच्चों को कैद किया। दो की इत्तला है कि वो फौत हो चुके हैं, उसको कत्ल कर दिया गया, और जो तीसरी है अभी तक उनका कोई DNA वगैरह होना है। तो वहाँ पे ये जो मरी, ये जो सरदारी निज़ाम है, इसमें सूबाई हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है? अच्छा, सूबाई पर सर जो अब्दुर्रहमान खिदरान साहब हैं वो सिटिंग मिनिस्टर हैं, CNW के ये मिनिस्टर हैं। 1999 में इन के ऊपर एक करप्शन का केस हुआ था, जिसमें 90 लाख से 1 करोड़ के दरमियान इन्होंने पैसा दिया था जजेस को, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स। कहा जाता है वो उसके बेटे ने कहा। तो वो दे के ये फिर बरी हुए, उससे 10 साल की नाअहल भी रहे। इसी दौरान इनकी वालदा थी, उनको पॉपुलेशन की मिनिस्ट्री भी दी गई, और बाद में ये सारा सिलसिला। इसका क्या हल नजर आ रहा है सर ये देखें, ये ना बलूचिस्तान में अगर आप जाए ना, बलूचिस्तान है पसमानदा तरीन सूबा, पर पूरा पाकिस्तान बलूचिस्तान से चलता है, आप इस बात को मानेंगे, गैस से, और भी मादनियात से, ठीक है। वहाँ लोगों को कोई भी कारोबार नहीं करता, इलीगल वो काम करते हैं, गाड़ियाँ सप्लाई वो करते हैं, स्मगल वो करते हैं, ईरानी डीजल वो बेचते हैं, ईरानी शापर वो बेचते हैं, ईरानी दूध वो बेचते हैं, वो इस बात पे मजबूर है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसका हल ये है, ये अंग्रेज़ों की जो निजी जेल में कैद बंद थी, ये ना अंग्रेज़ों का एक सिस्टम राइज था, वही वाला लॉर्ड माउंटबेटन वाला, वही चल रहा है। आपने सुनी जी, असमतुल्लाह बलोच आई विटनेस हैं वहाँ के हालात के, आपने सुन लिया। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि जब सेनेट के अंदर
जमात इस्लामी के सेनेटर ने इस पर बहुत शोर मचाया था कि इस तरह होने जा रहा है, लेकिन वो फिर उसके बाद वैसा हो भी गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये पार्लियामेंट और ये सेनेट किस लिए, अगर ये पाकिस्तानियों की ज़िंदगी की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, क्या ये सरदारों, जागीरदारों और चौधरियों के पैर की जूती है जो जिनको वो जब चाहे रगड़ते हुए आगे चले जाएँ? ये सवाल है, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।